भूत के किस्से अधिकतर हम सुनते ही रहते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोगों की जिंदगी में तमाम ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां जुड़ती हैं जिनमें भूत शामिल होता है। आप इन सभी बातों पर यकीन भले ही ना करना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा हादसा जरूर हो जाता है जो इन नेगेटिव पावर्स के होने का एहसास दिलाता है। ऐसा ही हादसा हुआ अमेरिका में साल 1966 में, जब अजीब दुर्घटनाओं की वजह से एक पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस पार्क को आज भी भूतिया पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क में एक एक करके कई मौतें हुई जो काफी अजीब थी। हालांकि इस पार्क को बनाते वक्त भी अजीब चीजें होती रहती थीं, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान दिया तो काफी हादसे हो चुके थे। ये पार्क अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के प्रिंसटन शहर में था, जिसे शॉनी झील के किनारे बनाया गया। इसका नाम लेक शॉनी अम्यूजमेंट पार्क रखा गया। बिजनेसमैन कॉनली स्नीडो ने 1920 में इसे बनवाया था। 62 साल तक इसमें लोग आते जाते रहे, लेकिन घटनाएं भी होती रहीं। लगातार होती इन घटनाओं से लोग इतना डर गए कि आखिरी में इसे बंद ही करना पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ जो पहली मौत हुई वो एक बच्चे की थी। बच्चा अचानक गायब हो गया। उसकी माँ ने उसे खूब खोजा, लेकिन कहीं पर कुछ पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर बाद अचानक पूल में उस बच्चे का उतराता हुआ शव नजर आया, जिसके शव को देखकर सबकी रूह कांप गई। लोगों को लगा कि शायद बच्चा खेलते हुए डूब गया हो, और इसके बाद अगले ही दिन इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए पूल को रेत से भर दिया गया और पार्क में खेलकूद दोबारा शुरू हो गया। फिर यहाँ एक 3 साल की बच्ची की लिफ्ट में दबकर अचानक मौत हो गई। इसी के बाद धीरे धीरे मामले बढ़ते चले गए, जहां झूले पर खेलते हुए एक बच्चे की मौत हुई और 1934 में पार्क के ठीक सामने एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार होने वाली इन मौतों से पार्क का मालिक भी डर गया और पादरी को बुलाकर पार्क की जमीन को शुद्ध कराया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार मौतें होती रहीं और 1966 में इसे बंद करना ही मुनासिब समझा गया। मामले की जांच भी हुई। बताया जाता है कि 20 साल बाद खुदाई के दौरान इस अम्यूजमेंट पार्क से 13 शव निकाले गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। इस जगह को अमेरिका की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोग इस जमीन और इस पार्क के आसपास से गुजरने में आज भी डरते हैं।